गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, इस वीडियो में हम कवर करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता था? तो ये था आपका क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा, मैग्ना कार्टा। फाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे? तो इनमें से कौन सा था? न्यू इंडिया, विच वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। चलिए, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूँ। एनी बेसेंट ने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक था कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। ठीक है, और ये होम रूल मूवमेंट के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। जब हम हिस्ट्री के टॉपिक्स करेंगे सेपरेटली, देन आई लेट यू नो कि व्हाट वाज ऑल अबाउट होम रूल मूवमेंट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रियल फाउंडर कौन थे? तो कौन थे आपके? सर सैयद अहमद खान। चलिए, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेसिकली पहले स्टार्ट हुई थी 1875 में एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये कॉलेज के रूप में स्टार्ट हुई थी, बाद में 1920 में इसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया फॉर हायर एंड प्राइमरी एजुकेशन। चलिए, प्रीमियर एजुकेशन। फाइन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द अनाउंसमेंट ऑफ द साइमन कमीशन अरोज वाइड स्प्रेड इंडियन अरेस्टमेंट। और इसका रीजन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डिफेंस ऑफ द ओपिनियन of all parties in India had deliberately decided to appoint an all British commission। बेसिकली यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में बात की गई है और पूछा गया है कि क्या पहली असर्शन का रीज़न है ये। तो इसमें आपका सही है, हाँ, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। देखो, यहाँ पे साइमन कमीशन की बात हुई है, तो मैं पहले आपको साइमन कमीशन के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। साइमन कमीशन आपकी आई थी 1928, और ये क्वेश्चन भी आता है कि साइमन कमीशन कब आई थी। ये बेसिकली हमारे यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, किस बेसिस पे बनाना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो उस सब के लिए 7 मेंबर कमेटी अपॉइंट की गई थी, ठीक, बाय द ब्रिटिशर्स। और ये इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया था। वो इसलिए बॉयकॉट किया था, बहुत सारे रीज़न थे, और एक रीज़न ये था कि ये 7 मेंबर कमेटी थी और 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स के थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं था, तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नहीं है? ठीक है, देखो, 1907 में सूरत स्प्लिट था। ठीक है, सूरत में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का। उस सेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई थी, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन इसमें से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में नहीं है शामिल। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे कौन कौन, ये मैं बता देती हूँ। लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, और अरबिंदो घोष। तो बेसिकली है कौन नहीं है इसमें? आपके एओ ह्यूम नहीं है। तो इसका आंसर क्या है आपका? एओ ह्यूम। चलिए, ये फटाफट नजर निकाल लीजिए कि कौन कौन थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये 3 लीडर्स थे जिनको और क्या बोला जाता था? लाल बाल पाल। ओके, और अदर लीडर्स अरबिंदो घोष, ठीक है, रंजन ए.के. दत्त, VOC पलाई। चलिए, 6th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो स्वराज पार्टी की थी आपकी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी के बारे में देख लेते हैं। चलिए, द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, स्टैब्लिश एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वॉज पॉलिटिकल पार्टी। कब फॉर्म हुई थी? 1923। ठीक है, ये बेसिकली ND और CDS में आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देते हैं कि साइमन कमीशन की डेट बताइए, स्वराज पार्टी की डेट बताइए। तो डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो कब फॉर्म हुई थी? 1923 आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस। ओके, चलिए, ये एम्स थे, एक बार आप इन्हें नज़र में ज़रूर निकाल लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1928। 1928 में बरदौली सत्याग्रह कौन लीड कर रहा था बेसिकली? तो कौन थे ये आपके? वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए,
बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। वॉज अ मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लेड बाय, किसने लेड किया था इसको? सरदार। और इसी मूवमेंट की वजह से इनके नाम के आगे सरदार लगा गया, इन्हें सरदार बोला गया। बेसिकली क्या था? नॉन टैक्स मूवमेंट था। कहाँ का? सूरत, गुजरात। ठीक है, फार्मर्स के लिए था, मतलब जो फार्मर्स को लैंड पे ही टैक्स देना पड़ता था, उसके बेसिस पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चलिए, 8th क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताइए। इट फेवर्ड डोमिनेंट स्टेटस, इट फेवर्ड अ फेडरल सिस्टम, इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल, या फिर इट वाज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका क्या है? इसका है आपका ये, ठीक है, इट फेवर डोमिनेंट स्टेटस को फेवर किया गया था, फेडरल सिस्टम था, और इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। ठीक है, ये आपका नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। चलिए, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी आपकी? 15 अगस्त 1928 वॉज अ मेमोरेंडम दैट प्रपोज अ न्यू डोमेन स्टेटस फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए, इसे एक बार आप लोग नज़र में ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट, स्पेशली फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम। चलिए, ये वो नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एसएससी सीजीएल में ये चीज़ कम पूछी जाती है, लेकिन ये एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स मेंशन भी कर देता है। तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्पेशली फॉर सीडीएस एंड एनडीए। एनडीए और आपके ये पीसीएस में भी आते हैं और यूपीएससी में भी आते हैं। ठीक है, यूपीएससी बेसिकली यहीं पे कवर हो जाता है आपका। फाइन, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। 9th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स रेफर टू एज लाल बाल एंड पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लाल बाल पाल कौन है? कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन था आपका चौरा चौरी मूवमेंट। वो कब हुआ था? 1922। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920। ठीक है, तो बेसिकली इसको बंद करने का क्या रीज़न था? वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था कि बेसिकली एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद नहीं होने थे, शांति से हमें ये मूवमेंट अपना करना था। लेकिन चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था कि हम इंडियंस ने 22 पुलिसमैन को, पुलिस यानी ब्रिटिशर्स पुलिस, उनको हमने पुलिस स्टेशन में ही जला दिया था एट चौरा चौरी। ठीक है, चौरा चौरी ये जगह का नाम है। तो उन्हें हमने पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा दी थी बेसिकली। तो इस वजह से क्या हुआ था कि इस मूवमेंट को वॉयलेंट का नाम दे दिया गया था, तो इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फिर बंद करना पड़ा था। बाकी पूरा डिस्कशन हम करेंगे जब हम एक एक टॉपिक लेके आएंगे, तो तब पूरा डिस्कशन उसके साथ करेंगे। चलिए, अगला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कब हुआ था ये मूवमेंट स्टार्ट। 1920 में हुआ था बाय, ठीक है, लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। चलिए, आगे मूव ऑन करते हैं। ये नॉन कॉपरेशन के थे कि नॉन कॉपरेशन में था क्या बेसिकली? ठीक है, नॉन कॉपरेट करना था, मतलब हमें ब्रिटिशर्स के साथ हम कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, उनके स्कूल्स में नहीं जाएंगे, उनके कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं, एक बार आप इन्हें नज़र में ज़रूर निकाल लेना। चलिए, ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों सस्पेंड किया गया था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था, क्लैश बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर, तो उनको वहीं पे जला दिया गया था। इस वजह से इस मूवमेंट को हमें बंद करना पड़ा। चलिए, 11th है आपका, वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ पे फॉर्म करी? तो कहाँ पे फॉर्म करी है? बॉम्बे में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने का क्या रीजन था? तो क्या था? टू प्रोटेस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट भी कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट का टाइम भी 1920 ही था। चलिए, ठीक है, तो ये आपके खिलाफत मूवमेंट के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए सीडीएस। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, मैं बताती भी जा रही हूँ कि कौन से एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ज़रूर एक बार आप नज़र में निकाल लेना। फाइन, चलिए,
13 है आपका, वाई वॉज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया था, हम ये ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसके बारे में। तो क्या रीज़न था कि जितने मेंबर्स थे वो सारे कौन थे, इंग्लिश मैन थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हो और इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड बॉयकॉटिंग दिस कमीशन। चलिए, वट वॉज द अल्बर्ट बिल इंटेंटेड फॉर। अल्बर्ट बिल किस लिए था, तो अल्बर्ट इस बिल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली ये बिल था कि कोई इंडियन जज ब्रिटिशर पर्सन को भी का भी ले सकता है, उसके साथ भी जज मतलब उसके लिए भी जजमेंट वो दे सकता है। मतलब अगर किसी ब्रिटिश का केस आया है तो उसको इंडियन जज भी हैंडल कर सकता है। लेकिन ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी कि अब हमारे फैसले हमें जजमेंट इंडियंस देंगे। तो इसलिए वो इसके खिलाफ एंटी एल्बर्ट बिल लेके आए थे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या था, एल्बर्ट बिल इंटेंट क्या था, टू इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, फॉर ठीक, ये है आपके एल्बर्ट बिल के बारे में, ठीक है। द एल्बर्ट बिल वर प्रपोज के कौन लेके आते हैं इसको, लॉर्ड रिपन एंड रिटन, ठीक है, कर्सिटी। चलो, द बिल स्टेटेड टू ब्रिंग द यूरोपियन सब्जेक्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन। ये है बेसिकली इसमें मेन पॉइंट्स इसको समझने का कि क्या था क्या एल्बर्ट बिल, ठीक है। ये एक एक बिल है, बहुत सारी बिल है। रॉलेट एक्ट है इसमें आपका, एल्बर्ट बिल हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और मैं आने वाली वीडियो में इन सब एक्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी, सिंपल, जिससे इजीली आप याद कर ले और कभी भूले भी ना। चलिए, ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। 15th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स सेड दैट द एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक बट नो इंजन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एनडीए, सीडीएस और सीजीएल में पूछा जा चुका है, पीसीएसजे में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो किसने कहा था 1935 के एक्ट को कि ये एक प्रोवाइड अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक बट नो इंजन। तो किसने कहा था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर के पॉइंट्स भी आते हैं कि अगस्त ऑफर बेसिकली था किस लिए, वो एनडीए और सीडीएस में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, ठीक। तो किसने किया था, लॉर्ड लिंगलिथो। चलिए, ये है आपका अगस्त ऑफर, ओके। क्या था इसमें, प्रपोज डोमिनेंस स्टेटर प्रॉमिस दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी सेटअप। प्रॉमिस किया गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप होगी, बनाई जाएगी, ठीक है, इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए, 17 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवन कंपेल द रविंद्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटहुड। चलिए, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और इसमें एक महात्मा गांधी जी का भी नाम आता है जिन्हें केसरे हिंद का खिताब दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने एक टाइम पे ये अवार्ड वापस कर दिए थे। तो ये क्या रीज़न था उनका वापस करने का, जो मेन रीज़न था उनका वापस करने का, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। इस वजह से एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो इस वजह से गुस्सा दिखाने के लिए, विद्रोह करने के लिए ये जो टैक्स थे और ये अवार्ड्स थे ये वापस किए गए थे, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर है इसका, जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में। चलिए, ओके, जलियांवाला बाग कब हुआ था, आई होप आप सबको पता ही होगा कब हुआ था, 1919 में हुए। और क्या रीज़न था बेसिकली, वो आने वाली वीडियो में एक एक टॉपिक के साथ कवर किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। चलिए, अमृतसर पंजाब, आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, 18th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बताइए कौन से किसने किया था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था आपके डलहौजी। डलहौजी, देखो याद करने की भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो ट्रिक एक बता देती हूँ, देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है तो लैप्स से हो गया आपका लॉर्ड और डी से हो गया आपका डलहौजी, ठीक है। होपफुली नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक्स हर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स बता सकूँ आपको याद करने के लिए, ताकि वो ईजी रहे आपको याद करने के लिए और याद करने के लिए। चलिए,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये बोला गया था कि अगर किसी राजा के पास, राजा रानी जो भी हैं, चलिए, अगर उनके खुद की औलाद नहीं होती है, खुद का बच्चा नहीं होता है, और वो गोद भी लेते हैं या कुछ भी है, तो गोद लिया हुआ बच्चा नहीं माना जाएगा। अगर उनकी खुद की औलाद नहीं होती है तो जो उनका किंगडम है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। ठीक है। तो और ये बात, मेन एग्जांपल बताती हूँ इसका, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अडॉप्टेड सन लिया था और अडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स ने अपनाया नहीं था, उन्हें प्रिंस नहीं माना था। तो इस वजह से ही लड़ाई हुई थी और बोला गया, बहुत फेमस स्लोगन आया था रानी लक्ष्मीबाई जी की साइड से कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो यही मेन रीजन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। चलिए, 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? हाँ जी, तो क्या था? ये है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें इंडियन सिविल सर्विस की बात की गई है। चलिए, 20 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम? तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम आ चुका है, स्पेशली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता ही रहता है क्वेश्चन। चलिए, अब ये देख लो फटाफट, लॉर्ड डलहौजी ने किया क्या था? ठीक है, पेंशन हटा दी थी, टाइटल विडो रीमैरिज स्टार्ट करी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन लैब्स, ये हम अभी ऊपर कर चुके हैं, वो एजुकेशनल डिस्पैक्ट एक्ट, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टेलीग्राफ एंड पोर्टल सिस्टम। चलिए, 21 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रैक द ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो किसने क्रैक किया था? ये किया था आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है। 22 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? तो ये हैं आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिपेल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ लिटिल? तो ये किसने किया था? ये है आपकी नॉर्थ बुक। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, तो आने वाली वीडियो में मैं सारे एक्ट लेके आऊंगी बहुत इजी वे में, जिससे आप इजीली समझ सकें। चलिए, चलो थोड़ा सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे हमारी जो इंडियन प्रेस है उसको दबाने के लिए, कि कोई भी इंडियन प्रेस जो भी है हमारे बारे में, यानी ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ भी विदाउट उनकी परमिशन नहीं छापेगी, कुछ भी उल्टा नहीं छापेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये था इसमें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस को लिमिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। चलिए, 24 क्वेश्चन है, हु अमंग द ब्रिटिश गवर्नर जनरल शो ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट? तो किसने किया था? ये है आपके लॉर्ड इरविन। ठीक है। चलिए, 25 क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसराय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? ये क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम और एनडीए वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइम पे कौन था। और आईएनसी के टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी, इसके टाइम पे कौन था, कौन गवर्नर जनरल था या कौन वाइसराय था, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सीडीएस में कई बार पूछा जा चुका है। हाँ जी, तो क्या बात है यहाँ पे है जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन था? तो जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन थे? क्लेमेंट फोर्ड। ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स द दादाभाई नरोजी डेफिनेशन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? ड्रेन ऑफ वेल्थ बेसिकली क्या था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्या है? पैसा। तो ब्रिटिशर्स हमारा सारी वेल्थ कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने देश में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में था। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या? तो ये था दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गोट नो मटेरियल रिटर्न। इंडिया को उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा था और हमारा सब कुछ ये अपने देश लेते जा रहे थे। तो ये था इनकी ड्रेन वेल्थ में। और किसने लिखी है? ये भी आता है, दादा भाई नरोजी ने क्या लिखा है? ड्रेन वेल्थ लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो कौन है ये आपके? नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए, अगला क्वेश्चन देख, मुस्लिम लीग के फाउंडर्स एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट।
ठीक है, चलिए। और मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी? 1906 में फाउंड हुई थी। चलिए 28 है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर मेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने किया था? ये था आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको, और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके फाउंडर्स हैं। तो आर्य समाज किसने फाउंड किया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने फाउंड किया? ठीक, तो ये आपका, ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने, हिंदू सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज एनी बेसेंट ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने, पादुरंग ने, प्रार्थना समाज, ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सब। चलिए 30 क्वेश्चन है, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वाज लेड बाय। तो किसने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, होपफुली आप सबको पता ही होगा इनके बारे में। तो ये किसने किया, किसके मूवमेंट्स थे ये? तो ये थे महात्मा गांधी जी के। चलिए ठीक, चंपारण सत्याग्रह बहुत। और एक चीज और आती है कि फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था महात्मा गांधी जी का इंडिया में? तो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ये क्वेश्चन भी आता है, बेसिकली फार्मर्स का था। ये डिस्कस हम डिटेल में बाद में करेंगे कि था क्या इस मूवमेंट में। चलिए ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह कहाँ का मूवमेंट था? ये था आपका गुजरात का, ये भी नॉन टैक्स मूवमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी पार्टी किसने फाउंड की थी, या कौन सी समिति, कौन सी सोसाइटी किसने फाउंड की थी? स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अंशुलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी किसने की थी? आपकी CR दास ने की थी, और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने की थी, अंशुलन समिति आपके सर अरविंदो घोष ने की थी, और अभिनव भारत सोसाइटी आपकी VD सावरकर ने की थी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं। चलिए 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वर रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ठीक है, तो ये है आपकी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री एंड अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये देखो बुक्स सरोजनी नायडू जी की होगी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की होगी, महात्मा गांधी जी की होगी, जवाहरलाल नेहरू जी की। इनकी बुक्स याद कर लेना, बुक्स आती हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस में आ भी जाता है। जैसा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड विद द पासिंग ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट किसने किया था? ये है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैटल इज करेक्टली मैच। कौन सी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, और किस किस के बीच में है? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बेसिक कौन सी करेक्ट है हमें ये बतानी है। ठीक, तो कौन सी है इसमें? द बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई थी? डिफीट ऑफ हुमायूं बाय, ठीक है, चलो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी बाय बाबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ, ठीक है, तो ये बताइए फटाफट आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। What was the motive of Lord Wellesley to introduce the system of subsidiary alliance? तो क्या था सब्सिडरी अलायंस? पता है आपको थोड़ा सा सब्सिडरी अलायंस के बारे में? चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी थोड़ा सा दूंगी। तो क्या मोटिव था सब्सिडरी अलायंस का? प्रिवेंट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट। ठीक है, देखो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली क्या था कि जैसे ये एक किंगडम है, किसी राजा का राज्य है, और ब्रिटिशर्स ने बोला था उनको कि आप आराम से अपने राज्य पे बैठ के रूल करिए, आपकी जो पूरे राज्य की रक्षा है वो हम करेंगे, यानी हमारी आर्मी आपकी पूरी सिक्योरिटी करेगी, इन रिटर्न आप हमारी आर्मी को सैलरी दे देना, वेजेस दे देना, या फिर जो भी है देख रेख मतलब आप करना। समझ में आ गया? मतलब उसका जो एक्सपेंस होगा आर्मी का, बेसिकली वो आर्मी का एक्सपेंस आप बेयर कर लेना। ठीक है, चलिए तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो था क्या कि ये राजा को घुमा फिरा के मतलब क्या कर लिया गया था, एक तरीके से आर्मी ने पूरा कैद कर लिया था, मतलब नजर रख ली थी। अब जो भी कोई आएगा या जो भी कोई जाएगा विदाउट ब्रिटिशर की आर्मी की परमिशन के बिना तो जाएगा नहीं।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्हें कैद कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था। तो ये मोटिव था, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि हमारा मोटिव क्या है, प्रिवेंट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडियन स्टेट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सब्सिडरी अलायंस में था और इसको डिटेल में अच्छे से करेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये हैं फीचर्स आपके सब्सिडरी अलायंस के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स वाज एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से कौन रिलेटेड है, अभी हम ऊपर करके भी आए हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की बात करते हैं। यहाँ पे कौन है, एमजी रनाडे हैं या फिर आत्माराम बांदुर हैं, तो कौन है, तो ये हैं आपके आत्माराम बांदुरंग। ठीक है, किससे रिलेटेड हैं, प्रार्थना समाज से। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ जी, तो ये बेसिकली यहाँ पे ईयर्स हैं और ये एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें ईयर्स आपको पता होंगे, कौन सा इवेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तभी आपको पता होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम अभी करके आए 1920 में था, रोलर अटैक 1919 में था। ठीक है, और कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी, 1907 में हुई थी। तो इसका बताइए 37। ठीक है, 37 फिर आपका क्या हो गया, 2, 1, 4 एंड 3। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम। सेपरेट राइट मुस्लिम्स को कब मिल गई थी, तो ये कब मिली थी आपके 1909 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल राइट्स मिल गई थी किन्हें, मुस्लिम्स को। चलिए, 39 क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन से इश्यूज रिलेटेड हैं उनसे, तो कौन कौन से हैं। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती बहुत फेमस है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि राजा राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती किया विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो कौन थे, कौन से गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विलियम बेंटिक। चलिए, 40 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज प्रोब बाय हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने किसको प्रोब किया था, तो ये था आपका जलियांवाला बाग मासाकर। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल। क्या ऑर्डर है, अगर ऑर्डर आपको तब पता होगा जब आपको सारी पार्टीज का पता होगा कौन सी कब बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है आपकी, 1885। स्वराज पार्टी अभी पढ़ के है 1923। मुस्लिम लीग कब था, 1909। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है फिर इसका, इसका है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग, फिर स्वराज पार्टी और फिर उसके बाद बनी आपकी जस्टिस पार्टी। तो क्या आंसर है इसका आपका, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो 1916 का सेशन किसने किया था, कौन थे। ठीक है, तो ये किया था आपका अंबिका चरण मजुमदार। ओके, जो फेमस सेशन है उनके किसने चेयर किया था, कौन प्रेसिडेंट चुने गए थे उस सेशन में, ये पता होना चाहिए, जो फेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। चलिए, 43 है आपका, द कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1858 व्हाट नेम वाज टू ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या है कि 1858 के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, वाइसराय ऑफ द स्टेट। चलिए, 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें आपका, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट का टाइम क्या था, ठीक है। चलिए, ये है आपका गांधी इरविन पैक्ट का था 5 मार्च 1931 इन लंदन। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, ये इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा है करेक्टली मैच नहीं है। देखो, अबोलिशन ऑफ सती किसकी हेल्प से होती है, लॉर्ड विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ये हम ऊपर करके आए। स्लेवरी में कौन थे, ठीक है, फर्स्ट रेलवे किसने इंट्रोड्यूस करी और स्वदेशी मूवमेंट,
हाँ, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे कौन थे? तो इसमें से कौन सा गलत है? ये है फर्स्ट रेलवे लाइन। तो ये कौन थे? आपके लॉर्ड डलहौजी। ये हम अभी ऊपर क्वेश्चन कवर करके आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। चलिए 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। तो इसमें बताइए आपको, पैरट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडिया। अनरेस्ट किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चलिए, तो 46 का आंसर है आपका डी। फादर ऑफ इंडिया रेस्ट किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, चलिए, तिलक वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, और क्या बोला गया है इनको? ब्रिटिश कॉलोनियल ने, अथॉरिटीज ने, द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। ओके, किसने? वैलेंटाइन। चलो ये याद रखना। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, हाँ, एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का भी पूछा जाता है। तो ये किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। और इनकी जो वो थी बुक, मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी थ्योरी थी इनकी, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। ये भी आता है क्वेश्चन में। चलिए 47 का है, हु सेड दैट माई अल्टीमेट एम, सॉरी, हु सेड दैट माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य हर आंख से हर आंसू पूछना है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए, हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्टार्ट की थी? तो किसने स्टार्ट की थी? केशव चंद्र सेन जी ने। चलिए 49 क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो कौन थे? तो ये थे आपके विक्टोरिया। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह का बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव था? तो रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ। देखिए सॉल्ट पे ही इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो गांधी जी ने कहा ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, हर कोई खाता है और सबको चाहिए, गरीब को भी अमीर को भी। अगर इसी पे तुम टैक्स लगाओगे तो फिर हम अपना नमक अपने आप बना लेंगे, जिसके लिए फिर क्या हुई थी? डांडी मार्च हुई थी आपकी। चलिए ओके, तो ये आज के आपके 50 क्वेश्चंस थे। होपफुली क्वेश्चंस अच्छे रहे हैं, एंड प्लीज डू लाइक एंड सपोर्ट इफ यू लाइक द क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट these type of questions, do let me know in which subject you want more revision. I'll prepare questions, especially I'll prepare most important and repeatedly asked questions in exam. ठीक है, thank you so much, and if you want PDF of this file, please do let me know in comments. I'll provide you PDF also. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe, and do motivate me so that I can prepare such kinds of videos. Thank you so much.